नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे लाखों युवाओं के लिए कुछ ताज़ा जानकारी ले आए हैं भाई, जिसके तहत आप साथी 3 से 4 हज़ार रुपये अपने बैंक अकाउंट के अंदर जो है क्रेडिट करवाने का काम कर सकते हो। सिर्फ 4 कागज़ आपको लगाने हैं। ये कौन कौन से कागज़ और कौन कौन लगा सके, इसके अंदर कुछ टर्म एंड कंडीशन है साथियों, वही साथी लगा पाओगा। पैसे कौन देगा, कौन कौन इसका फार्म भर सके है। कुछ दिन बाकी हैं वह फार्म भरने के, यानी कि आप साथियों का मान के चला कि सिर्फ 12वां महीना है, उसके बाद में आप साथी ये पैसा नहीं ले पाओगे और ना आपका फार्म जो है अप्रूवल होगा। क्योंकि इस तरह की वीडियो जो हम आप साथियों को देते रहे हाँ, ताकि साथियों को जो है सारे जो बेनिफिट हैं वो टाइम पर मिलते रहें और टाइम पर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर काम की जानकारी आप साथियों को तुरंत मिल सके। तो सबसे पहले तो मैं आप साथियों ने यही दिखाया था, जो 3,000 रुपये साथी के अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट हुए हैं। क्योंकि आप साथियों को पता लग जाएगा कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आए वहाँ वो सच्ची और सटीक जानकारी के साथ लेके आए वहाँ, किसी को भी कोई भी बहकाने का काम नहीं करा जाता। तो ये देख लीजिए स्कीम के बेनिफिट के 3,000 रुपये, और उससे आगे देख लीजिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। ठीक है, अब आप साथियों को पता लग गया होगा कि हरियाणा कौशल निगम के द्वारा ही फार्म अप्रूवल हुए हैं और तभी साथी के जो पैसे हैं वो उसके अकाउंट के अंदर पहुँचे। उससे आगे आप साथियों को इसके अंदर डॉक्यूमेंट अपने लगाने पड़े हैं। जैसे आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है कंप्लीट, तो आपके अकाउंट के अंदर जो है पैसा सीधा बैंक में पहुंच जाता है, जो आपके आधार कार्ड से आपका बैंक अटैच होता है। तो यहाँ पे जो है आपका पैसा जो है स्टेटस अप्रूव्ड हो चुका है और पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट के अंदर डीबीटी के माध्यम से भेज दिया गया है। यानी कि कुछ टर्म एंड कंडीशन ये जो हम लगाए हैं वो मैं आप साथियों को साथ के साथ में भी बता देता हूँ। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है साथियों कि अगर आपका कोई लड़का या आपकी कोई लड़की भाई पहली कक्षा से लेके चौथी कक्षा लग अगर पढ़ाई कर रहा है, यानी कि अभी आप जॉब पर लगे हुए हो और आपका कोई भी लड़का है, चाहे कोई लड़की हो जो जॉब पर लगी हो या फिर कोई भी लड़का जॉब पर लगा हो, उसकी पत्नी के भाई एक लड़का हो या लड़की हो जो अभी फ़िलहाल पढ़ाई कर रहे हो, जो पहली कक्षा से लेके चौथी कक्षा लग हो या 5वीं से लेके 12वीं कक्षा लग पढ़ाई कर रहे हो, 5वीं से 12वीं तक के 4,000 रुपये, पहली से लेके चौथी कक्षा लग के 3,000 रुपये मिलेंगे। इसके लिए आपकी काम करने की क्षमता, यानी कि आपको हरियाणा कौशल निगम में जॉब करते हुए 2 साल अपने कंप्लीट करने होंगे। आपकी श्रमिक की जो मासिक इनकम है, जो महीने की सैलरी है, वो 25,000 रुपये से कम होनी चाहिए और 31 दिसंबर इसकी जो है फार्म भरने की लास्ट डेट है। यानी कि 31 जनवरी से आपके जो है फार्म शुरू हो जाते हैं और 31 दिसंबर लग चल रहे हैं भाई। यानी कि आपका जैसे सेशन अभी कंप्लीट हो चुका होगा और आपके बच्चे जो है कोई भी पढ़ाई कर रहा होगा, तो 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। यानी कि 1 महीना आप साथी मान के चलिए आपके पास में फार्म भरने का है। इसके लिए आपको सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ा है। ये 4 डॉक्यूमेंट कौन से हैं? सबसे पहले तो आपका सैलरी स्लिप है, फिर एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट है। ये क्या होते हैं वो भी आपको साथ के साथ में इसी वीडियो के अंदर प्रॉपर जानकारी देने वाला हूँ भाई, ये डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं और किस प्रकार से आप जो है बनवाने का काम कर सकते हो। एजुकेशन सर्टिफिकेट ये कौन सा लगाना है? राशन कार्ड। इसमें से 2 चीज़ें तो आपको कंप्लीट हो गई होंगी। एम्प्लॉयर की जो सैलरी स्लिप है, यानी कि जो आपका डीडीओ है उसके पोर्टल के ऊपर सैलरी स्लिप आपकी प्रत्येक महीना आती है, वहाँ से ले सको हो। वह भी मैं आपने दिखाई दूँगी किस तरह की हुआ है, अगर आपने नहीं पता है तो। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट ये कैसा होता है और इसके सिग्नेचर कहाँ पे होते हैं? एजुकेशन सर्टिफिकेट। राशन कार्ड आपको पता ही है, आप चाहे आपका जर्नल कैटेगरी से हो, मान लो कि आपका बीपीएल का नहीं बनया है, तो आप जर्नल कैटेगरी का जो पहले बनता था उसके अंदर आपका राशन कार्ड के अंदर नाम होना चाहिए भाई बच्चे का। ठीक है, या आप अपना ईएसआईसी कार्ड लगा सको हो अगर उसके अंदर भी बच्चे का नाम है, राशन कार्ड नहीं है तो। और अगर आपका यानी कि भाई
उसके बाद में ये अपने आप ही यानी कि पोर्टल के ऊपर अटैच हो जाता है। जैसे आपके OTP वगैरह डालें इसके ऊपर अपने आप बन जाएगा। ये आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो डिजिटल सबमिटेड हो जाता है ये। जैसे आपका OTP वगैरह आ जाता है उसी टाइम हो जाता है। तो अभी आपको ये चारों डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। आपको टर्म एंड कंडीशन का पता लग गया होगा कि कौन कौन इसका फार्म भर सका है। 3 से 4 हज़ार रुपये आपको मिलते हैं। अभी आपका जो पहला डॉक्यूमेंट है एम्प्लॉयर की जो सैलरी स्लिप है, वो सैलरी स्लिप इस प्रकार से आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ले लेनी है और अपने DDO को बोल देना, उसके पोर्टल के ऊपर आपकी डाउनलोड हो जाएगी भाई। पिछले महीने की आपकी होनी चाहिए। जैसे आप अभी फार्म भर रहे हो तो आप साथिया की जो भाई अक्टूबर महीने की जो सैलरी स्लिप है वो लग जाएगी। अगर आप दिसंबर में फार्म भरोगे तो आपकी नवंबर महीने की जो सैलरी स्लिप है वो लगानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये जो है सैलरी स्लिप आपको ले लेनी है। इसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी आप अपने सिग्नेचर करना चाहो तो करके लगा सको हो। दूसरा है साथियों एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार का एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट है। अगर आपको ये चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना टेलीग्राम में पर्सनल, तो मैं वहाँ पे आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। यहाँ पे आप साथियों को अपने जो है खुद के सिग्नेचर करने होते हैं यहाँ पे, और ये जो है भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम के ऑफिस से आपको स्टैंप मरवानी पड़ेगी भाई। अगर आपका DDO मार देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर जाना है और वहाँ पर स्टैंप इसकी मरवा लेनी भाई। जो नीचे वाला है यहाँ पे किसी को किसी की सिग्नेचर मरवाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल खाली का खाली आपको छोड़ना, ये आपको अटैच करना पोर्टल के ऊपर। यहाँ पर आप साथियों को अपना जो है नाम लिख देना है, आपके पिताजी का नाम, आप संस्था में कब से ज्वाइन हुए हैं यानी कि एचकर्न में कब से आए हैं, और आपकी पोस्ट कौन सी है, और उसके बाद में आपको टोटल वेतन कितना मिल रहा है, टोटल आपकी सैलरी कितनी है जो निगम वेजेस रेट दर है, और उसमें से आपका कंट्रीब्यूशन कितना जमा रहा है ये आपकी सैलरी स्लिप के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। LWF जो कंट्रीब्यूशन आपका जमा होता है वहाँ पे, यहाँ पे आपकी जो सैलरी स्लिप है यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एम्प्लॉय LWF। इस कॉलम के अंदर जितना भी आपका जमा हो रहा है वो वाला आपको वहाँ पे डाल देना। आपके 31 रुपये हैं, 25 रुपये, 26 रुपये, जितने भी हैं यहाँ पे वही आपको वहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद में आ जाता है साथियों आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप साथियों को अपने जो स्कूल है जहाँ पे आपका बच्चा पढ़ रहा है उसके लेटर पैड के ऊपर आपको लिखवाना है। स्कूल का लेटर पैड होना चाहिए जो स्कूल का मुखिया लिख के देगा कि मैं इस स्कूल के तहत हूँ और मेरे इस यहाँ पे स्कूल में ये इस नाम का बच्चा यानी कि विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, और वो जो है इस संस्थान के अंदर कौन सी कक्षा में और उसका पंजीकरण नंबर ये है और सेशन कौन सा के तहत यहाँ पे पढ़ाई कर रहा भाई। इस प्रकार का जो है एफिडेविट जो है स्कूल का जो मुखिया है वो दे देगा, जो प्रिंसिपल, और सिग्नेचर मार के दे देगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। और उसके बाद में आपको अपना खुद की घोषणा पत्र देना है कि मेरा फलाना बच्चा है और इस प्रकार से इस क्लास के अंदर पढ़ रहा है, और इस प्रकार से जो आपको सिग्नेचर मार के दे देने हैं भाई। यहाँ पे ये जो है दोनों के दोनों आपको एक साथ में अटैच करने हैं, एक PDF इनकी बना लेनी है भाई दोनों की। उसके बाद में जो डिजिटल वाला जो परफॉर्मा था वो इस प्रकार से है, ये अपने आप ही जो पोर्टल के ऊपर अटैच हो जाएगा। यहाँ पे अभी आप साथी देख सको अपने आप लिखा हुआ आ चुका है हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड भाई कि PSU कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है जो लगा हुआ है। तो इसके अंदर जो भाई अपने आप ही जो है सबमिट हो जाएगा। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। तो इस प्रकार से आप साथी जैसे अपना फार्म लगा दोगे एचकर्न के अंदर चला जाएगा। एचकर्न से फिर आगे जो है जो LWF की टीम है वहाँ पे चला जाएगा। फिर LWF डिपार्टमेंट देखेगा आपके सारे कागज़। अगर कोई दिक्कत होगी तो उसी टाइम वो जो है वहाँ पर रिप्लाई दे देगा, और वहीं पे एक ऑप्शन आ जाता है दोबारा से अप्लाई करने का। वहीं पे आप अपने फिर जो है दोबारा से डॉक्यूमेंट लगा दीजिए और उसका रिप्लाई दे दीजिए। इस प्रकार से मैं आपको यहीं पे समझाने की कोशिश करूँगा ताकि साथियों को पता चल जाए। अब ये देख लीजिए सबसे पहले फार्म गया हरियाणा कौशल निगम में, उन्होंने स्टेटस को प्रोसेस में डाल दिया। उसके बाद में जो भाई LWF के अंदर चला गया, यहाँ पर ऑब्जेक्शन आपका लग गया कि आपने जो फ़ोटो लगाई है वो क्लियर नहीं लगाई। जो आपका राशन कार्ड था उसकी फ़ोटो जो है क्लियर लगाने का काम करिए। हमने यहाँ पे जो है फिर दोबारा से रिप्लाई कर दिया। उसके बाद में इन्होंने कह दिया कि आपका जो है स्टेटस ओके हो चुका है और आपके 3,000 रुपये अप्रूवल करे जाते हैं। स्टेटस प्रोसेस हो गया। उसके बाद में फिर आगे टीम के पास में चला गया। उन्होंने जो भाई यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि इनकी जो है दोबारा से उसने
उसी को रिप्लाई कर दिया जो उसका अधिकारी था कि इसका जो पीछे का जो बच्चा जो पढ़ रहा था उसकी क्लास की मार्कशीट यहाँ पे नहीं लगाई गई है। तो उसने दोबारा से ऑब्जेक्शन डाल दिया कि आप पिछली कक्षा का सर्टिफिकेट और दीजिए जब आपका बच्चा पढ़ रहा था। दोबारा से आपको जो अपना सर्टिफिकेट और ले लेना है और दोबारा से लगाने के बाद में इन्होंने कहा कि बिल्कुल ओके, आपका फार्म, आपको दिक्कत नहीं है और हम जो है इसको अप्रूव्ड प्रोसेस कर देते हैं और आगे अप्रूव्ड प्रोसेस होने के बाद में आपको 3-4 रुपये मिल चुके हैं। इसके अंदर ये लिमिट नहीं है कि आपके 5 दिन में पैसे आएंगे, 7 दिन में आ जाएंगे, आपको टाइम भी लग सकता है। अब मान लो कि इसने ये सर्टिफिकेट मांगा, क्या पता मैं सर्टिफिकेट एक भी नम अपलोड करूँ तो आपका फार्म ऐसे ही प्रयार होगा और जैसे आप तुरता फुर्ती उसी टाइम लगा देते हो तो 2-4 दिन के अंदर जो है आपका अप्रूवल भी हो जाएगा। ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आपको देखना पड़ा है बार बार कि क्या ऑब्जेक्शन लगा है या नहीं लगा है, आपका फार्म अप्रूवल होया नहीं होया। कहीं आप भर के फार्म छोड़ दो और फिर नू सोचो जी मेरे तरफ ये को नहीं आया जी, महीना हो गया, 2 महीने, क्या पता 6 महीने में निकल जाओ आप फार्म नहीं लगाओ तो, और फार्म लगाते जाओ तो क्या पता 1 महीने में पैसे आ जाए। तो ये सारा प्रोसेस आपको ये वापस भी नहीं करने, आपकी स्कीमों के पैसे। आप साथ में वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी कोई क्वारी रहेगी तो आप साथी मेरे को जो है मैसेज कर देना। आपके मैसेज को अगर हमने जो वो वीडियो के अंदर जो बातें नहीं बताई अगर उससे अलग लगा तो आपका रिप्लाई करने की कोशिश करी जाओगी। आप साथ में वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।